माँ तो ऐसी होती है, दिल छू जाने वाली कहानी, इमोशनल स्टोरी। अनिल बहुत ही परेशान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए। वो अपनी माँ को बहुत दिल से चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे उनकी माँ से दूर भागते थे। इसका कारण था कि उनकी माँ की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी 90 डिग्री पर झुकी हुई थी, जबकि वह अपना काम खुद स्वयं करती थी। फिर भी उन्हें लगता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप कृपया ऊपर के कमरे में चली जाइए, मेरे दोस्त आने वाले हैं, अनिल के बेटे मोहन ने उनसे बड़े गुस्से से कहा। लेकिन बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अनिल की माँ ने प्यार से उत्तर दिया। नहीं, कृपया आप उनके सामने ना आएं, वे मुझे चिढ़ाते हैं, मोहन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ मोहन, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अनिल की पत्नी रोशनी ने किचन से आवाज लगाते हुए कहा। देखो ना माँ, दादी डाइनिंग रूम में ही बैठी है और मेरे दोस्त आने वाले हैं, मोहन ने नाराजगी भरे तरीके से बताया। माँ जी, आप ऊपर जाइए, हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, रोशनी ने अपने बेटे के साथ देते हुए कहा। विमला बिना बोले धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, सहारे के साथ। कमर की झुकाव की वजह से उसे ऊपर पहुंचने में तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना पूरा ताकत लगाया और एक अकेले कोने वाले कमरे में आकर बैठ गई। अनिल दूसरे कमरे से सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें दुख हो रहा था क्योंकि उनकी माँ का अपमान हो रहा था, पर वे कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ भी कहने पर पत्नी और बच्चे उनके खिलाफ हो जाते थे। उनके पास तर्क भी होते थे जिन्हें सब मानते थे। उनकी प्रशासनिक पद से उनका सामाजिक स्थान ऊंचा था और उनकी ससुराल भी एक उच्च वर्ग के परिवार से संबंधित था। इस कारण वे हर दिन चुपचाप उनकी माँ के अपमान को देखते रहते थे। रात के समय अनिल की पत्नी ने उनसे कहा, आपको कुछ करना होगा। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी ने उनसे मिलकर अपनी देसी तरीके से बातचीत की। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी उनको बताने में कि ये मेरी सास है। मैंने उनसे कह दिया कि ये दूर की रिश्तेदार हैं और वो यहाँ इलाज के लिए आई है। अनिल को रोने की इच्छा हुई, लेकिन वह अब भी चुप थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। विमला बेटे की तकलीफ को अच्छी तरह से समझती थी और उसकी किसी भी बात पर कोई दबाव नहीं डालने का निर्णय लिया था, ताकि उसका बेटा किसी भी प्रकार के कठिनाइयों में नहीं पड़े। इसके कारण वह हर तकलीफ को सहने लगी। अनिल दिन पर दिन उदास होते जा रहे थे। उनकी एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, वहाँ दूसरी ओर उनकी माँ। अंत में माँ ने अपने बेटे की यह स्थिति देखकर उससे बात की। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, अनिल, बहुत समय हो गया है, मुझे अपने गांव जाना है। मेरा दिल नहीं मान रहा यहाँ रहने के लिए, मुझे तुम वहाँ पहुँचा दो। इससे व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार होगा। इसीलिए उसकी माँ ने ये निर्णय लिया। पर माँ, वहाँ कोई भी तो नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करेगा? अनिल ने आश्चर्य से सवाल किया। अरे यार, सब गाँव वाले हैं और तुम्हारे मामा जी भी तो वहीं रहते हैं और हम सब आकर वहाँ सब व्यवस्था कर लेंगे। रोशनी की तो जैसे मन की मुरादें पूरी हो गई हो, रोशनी ने बड़े उत्साह से कहा। हाँ बेटा, यह सच है, विमला ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया। अनिल जानता था कि उनके गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी की जिद के कारण उसने अपने माँ को छोड़ने के लिए सहमति दे दी थी। जब माँ को गांव छोड़कर वापस आ रहे थे तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका दिल रो रहा था, उसे अपने बेबसी पर गुस्सा भी था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस भावनाओं को दबा दिया और धीरे धीरे वह सुकून की सांस लेने लगा। कुछ दिनों बाद अनिल के चाचा, जो अमेरिका में बसे थे, विदेश से लौट आए। अनिल के बचपन में उनके पिताजी जब जीवित थे तब उन्होंने एक बार भारत आकर अनिल के साथ समय बिताया था। अब उनकी बारी थी भारत आने की। परिवार और पड़ोस वाले सब उत्साहित थे क्योंकि अमेरिका से डॉक्टर अशोक चाचा आ रहे थे। जैसे ही डॉक्टर अशोक ने घर के दरवाजे में कदम रखा, सभी ने मिलकर खुशियों से उनका स्वागत किया। अनिल, भाभी क्यों नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? डॉक्टर अशोक उत्सुकता पूर्वक पूछे। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, रोशनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डॉक्टर अशोक ने अनिल की तरफ देखा, जिस पर अनिल ने चारों ओर देखा और अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अशोक ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लिया। वो बोले, कल हम भाभी से मिलने उनके गाँव चलेंगे सब लोग।
अगले दिन पूरा परिवार गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि विमला को बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी हुई है। डॉक्टर अशोक दौड़कर विमला के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। विमला की यह स्थिति उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह अनिल, तूने तो नाम बहुत ऊंचा कर दिया। अपनी माँ की यह स्थिति देखकर तुझे शर्म भी नहीं आ रही होगी? डॉक्टर अशोक ने ताना देते हुए कहा। नहीं देवर जी, अनिल की कोई गलती नहीं है। मैं खुद गाँव आई हूँ। विमला ने अपने बेटे की मदद की। सहनशीलता से सही तरीके से उत्तर दिया। मुझे सब पता चल गया भाभी, तुम बस चुप रहो। डॉक्टर अशोक समझ गए थे कि कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या रोशनी, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें उच्च स्थान पर देखना पसंद है ना? डॉक्टर अशोक ने गुस्से से कहा। रोशनी ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अनिल की ओर देखने लगी। उसके आंखों में जो दुख दिखाई दे रही थी उसे समझने की कोशिश कर रही थी। आज तुम जहां सामाजिक स्तर पर हो वो इनके संघर्षों से मिला है। और बेटा अनिल, तुझे शायद पता नहीं है कि जब तू 1 साल का था तो तूने छत से नीचे गिरकर एक आंख खो दी थी और तेरी पीठ की हड्डी भी सामान्य थी। उस समय तुझे इस कुरूप माँ ही अपनी आंख और हड्डी दी थी। रोशनी बेटा, इतने सालों से जो संघर्ष किया है, बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाया है, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया है, ऐसी औरत का तुम लोगों ने यह दशा कर दिया। ईश्वर कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। डॉक्टर अशोक की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा, अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। यहाँ इस स्वार्थी दुनिया में रहने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अशोक ने विमला से कहा, उनके भविष्य की सुख शांति की चिंता करते हुए। अनिल के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। उनके चाचा डॉक्टर अशोक ने जिन राज का खुलासा किया, ये सब सुनने के बाद अनिल को यह महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में उससे ज्यादा पापी इंसान कोई नहीं होगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और माँ विमला के पास जाकर उनकी बाहों में लिपट गया। माँ, मैंने आपका अपमान किया। मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। मैं जानबूझकर चुप रहा, आपकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई। अब से केवल आप ही मेरे साथ रहेंगी, कोई और नहीं। अनिल ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। रोशनी को भी बहुत पछतावा महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह विमला से आंखें मिलाए। विमला ने रोशनी की भावनाओं को समझते हुए उसे अपनी ओर बुलाया और अनिल को डांटते हुए कहा, ध्यान से सुन, अगर तूने मेरी बेटी को मुझसे अलग करने का प्रयास किया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। रोशनी और बच्चे विमला के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़े और उनके व्यवहार के लिए माफी मांगी, जिस पर विमला ने दिल से सभी को माफ कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।